हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपकी प्यारी मैम पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ शांति हरी सुधा नेचान पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में। बाबू, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अवतल दर्पण के किरण आरेख के बारे में। उसके बारे में हम लोग जाने। और हम लोग का चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो पहले जो क्लास में पढ़े थे अब उससे आगे पढ़ना है। तो पिछले बार हम बताए थे कि उत्तल दर्पण के किरण आरेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए उत्तल दर्पण के किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो पढ़े थे एक बार डिस्कशन कर लिया जाए। ठीक है बाबू, ये क्या है? ये क्या है बाबू? ये है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? ठीक है, तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। ये बात पहले से पता है, हम लोग को पढ़े हैं। ठीक है, अगर हम लोग बीच में बाबू इसको बीच से तोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? उत्तल और अवतल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा बाबू? उत्तल और अवतल। इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ये पहले से पता है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है? बीच में होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ठीक है, बीच में क्या होता है? वक्रता केंद्र। और बीच में यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे बाबू? आर बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और बीच में क्या होता है? एफ आता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ये है वक्रता त्रिज्या। और नीचे ये बीच में क्या होता है? फोकस। इसको क्या बोलते हैं बाबू? फोकस। यहाँ पे क्या होता है? ये जो कटान बिंदु है यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये पीछे पढ़ाया हुआ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर इसी के बारे में हम लोग ये अगर भूल गए हैं तो पहले यहाँ पे समझ जाइए, फिर फिगर बनाएंगे उत्तल दर्पण का किरण आरेख, वहां पे इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं बाबू पोल। ये तो इसको पी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, उसी तरीका से बाबू उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी आगे होता है, वक्रता त्रिज्या सी। ये सब दर्पण के क्या होता है? आगे होता है। और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, ये क्या है? ये सी उत्तल दर्पण को बोल रहा है। सी क्या है? ये दर्पण के पीछे बन रहा है सी। बीच में होगा बाबू यहाँ पे फोकस। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोल। ठीक है, इसका नाम रख लीजिए। मान लो बाबू एम है और ये क्या है? एम डैश एम। यहाँ पे रख लो बाबू ए डैश। ये उत्तल दर्पण। और ये इसका जो ये बीच का जो चौड़ाई है, ये जो बीच का चौड़ाई, ये क्या है? बीच का चौड़ाई, इसको क्या बोलते हैं बाबू? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। समझ में आया? चलिए अब आगे। और उत्तल दर्पण, हम लोग उत्तल दर्पण के, ये अवतल दर्पण के किरण आरेख के बारे में जाने थे। ठीक है, 6 किरण आरेख बनाए थे हम लोग। ठीक है, फिगर बनाए थे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब किसके बारे में पढ़ना है? उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का किरण आरेख।
ठीक है, उत्तल दर्पण का किरण आलेख। चलिए पहले क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल कैसे होता है बाबू, ऐसे होता है। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन लिखिए इसका। उत्तल दर्पण का तो हम लोग किरण आलेख बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे, अगर हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक, क्वेश्चन लिखिए, अगर वस्तु अनंत पर, अगर वस्तु अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को फिगर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे बाबू, उत्तल दर्पण का लोग फिगर बनाएंगे। और उत्तल अवतल किसे कहते हैं, उत्तल किसे कहते हैं आप लोग को पता है, पहले से परिभाषा बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसको क्या बनाएंगे, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका फोकस कहाँ होता है बाबू, दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। ये क्या हो गया, सी, यानी वक्रता केंद्र हो गया। और क्या हो गया, फोकस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी, यानी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम रखिए, एम हो गया, और इसका क्या हो जाए, एम डैश हो गया। ठीक है बाबू, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, वस्तु अगर अनंत पर हो तो किरण आलेख बनाए। ठीक है, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरण आरेख बनाने के लिए कितने किरण आरेख की जरूरत पड़ती है, दो। ठीक है, अगर वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, ठीक है, अनंत से हो तो किरण आरेख कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो किरण आरेख हम भेज रहे हैं दर्पण पर, तो ये टकराने के बाद कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तित होगा। ठीक है, जब हम किरण आरेख डालेंगे, दर्पण पर किरण भेजेंगे, तो ये दर्पण पर जब पड़ेगा, टकराएगा, तो टकराने के बाद कहाँ होगा, ऊपर की तरफ परावर्तित होगा। उसी प्रकार बाबू देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो ये डॉट 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 है, जब दर्पण के पीछे बनता है, फिगर जब पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे अगर किरण आरेख हो जाता है, वो टूटी लाइन से दर्शाया जाता है। ठीक है, टूटी लाइन यानी डॉट डॉट से दर्शाया जाएगा। समझ में आई बात, ध्यान दीजिए। तो ये जो है, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर दर्पण के पीछे की तरफ जाए, ये तो फोकस से होकर गुजरेगा, तो दर्पण के पीछे जाएगा, तो डॉट डॉट यानी टूटी लाइन से जाकर फोकस से होके गुजरेगा। समझ में आई बात। अवतल दर्पण में भी हम समझाए थे, बताए थे, अवतल दर्पण में भी कि अगर हम लोग किरण आरेख खींच रहे हैं, ठीक है, किरण आरेख भेजेंगे, तो ये टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर लौटेगा। ठीक है, परावर्तित कहाँ से होगा, फोकस से होगा। समझे थे ना। उसी तरीका से ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अगर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है, फोकस डालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ से होके गुजरेगा, तो वो भी दर्पण के पीछे है, तो टूटी लाइन से दर्शाया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा किरण आरेख भेजेंगे, दूसरा किरण आरेख भेजेंगे, तो ये क्या होगा, ये भी यहाँ से दर्पण के बाद, टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, परावर्तित होगा, तो फिर ये जो है, ये भी टूटी लाइन से जाकर कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो बताइए कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बना। पहला कंडीशन देखिए, पहला है कि वस्तु जो कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ पर बनेगा, तो एफ पर बनेगा। ठीक है, एफ पर बनेगा, सॉरी, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा, एफ पर बनेगा। देखेंगे प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू, प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? कैसा बनेगा? तो बाबू प्रतिबिंब जो होगा हमेशा क्या होगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है। तीसरा हुआ, प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा, ठीक है। काल्पनिक बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा। तो दर्पण के अगर आगे बनता है, दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा? दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक होगा, पीछे बनेगा तो काल्पनिक होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, ठीक है। तो दर्पण से पीछे है तो क्या बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एफ पर बनेगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुआ बाबू? और प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के आगे बनेगा या पीछे बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। डी यानी चौथा कंडीशन क्या कह रहा है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए बाबू, ये क्या है? ये उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण पे हम लोग एक इसको क्या बोलते हैं? ये जो सीधी लाइन खींचा गया है ये मुख अक्ष है, ठीक है। मुख अक्ष है। अगर हम लोग किरण आरेख देते हैं, किरण डालते हैं पर क्या क्या चीज को? दर्पण पे। उत्तल दर्पण पे अगर किरण किरण हम लोग भेजते हैं, डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये परावर्तन होकर ऊपर की तरफ परावर्तित हो जाएगा, टकराने के बाद ऊपर की तरफ परावर्तित हो जाएगा। उसके बाद क्या हो? टूटी लाइन से फोकस पे से होकर मिलेगा, गुजरेगा, ठीक है। फोकस से होकर गुजरेगा। तो इसमें क्या 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 कंडीशन बन रहा है, ठीक है। क्या क्या बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्प प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा। तो दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा क्या होता है? काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब। तो और दर्पण प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? तो जब भी वह पीछे की तरफ बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है तो क्या हो जाएगा? काल सीधा बनेगा या उल्टा? तो सीधा बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया बाबू? चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग दर्पण के अनंत से जब वस्तु अनंत पे रखे हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखे तो उसके बारे में हम लोग जाने हैं। अब क्या जानना है? तो वह पोल जो है ध्रुव ध्रुव और अनंत के बीच में हम लोग अगर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे, ठीक। ये हुआ अवतल दर्पण। उसके बाद क्या करेंगे? प्रधान अक्ष
एक लाइन खींचेंगे, मुख अक्ष एक लाइन खींचेंगे। ये क्या होता है? ये पोल होता है, यानी ध्रुव होता है। ठीक, दर्पण के पीछे एफ, और यहाँ क्या हो जाएगा? सी, वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ में आया? तो हम क्वेश्चन क्या बोले हैं कि अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, ध्रुव है ये पी और अनंत, इसका नाम रख लीजिए एम, एम डैश। ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच, ध्यान दीजिए बाबू, ये वस्तु है। वस्तु कैसा रखा गया है? सीधा रखा हुआ है। ठीक है, ये तीर का जो निशान है ना, तो ये बता रहा है कि ये जिधर की तरफ तीर का निशान है, समझ लीजिए उधर की तरफ इसका मुंडी है। ठीक है, यानी सीधा दर्पण जो है ऊपर की तरफ, ये प्रतिबिंब जो है वो खड़ा है, सीधा है। ठीक है, अगर ये दिखे प्रतिबिंब, किरण आरेख खींचते हैं। ठीक, किरण आरेख खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब किरण आरेख जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, परावर्तित हो जाएगा। तो हम पहले ही बताया है कि ये एफ पर आके गुजरेगा। ठीक, तो टूटी लाइन से इसको दर्शाएंगे एफ पर। ठीक, फिर ये जो ये लाइन है, ये किरण आरेख है, वो कहाँ से होकर जाके गुजरेगा? देखिए, यहाँ से फिर दूसरा जब किरण आरेख हम लोग खींचेंगे, दूसरा तो कहाँ जाएगा? ये सीधे जाके ये इससे गुजरेगा, सी से होकर गुजरेगा। ठीक है, सी से गुजरेगा। ध्यान दीजिए बाबू, ये जो परावर्त आपतित किरण है और परावर्तित जो किरण है, इसके बीच में क्या हो जाता है? अभिलंब हो जाता है, अभिलंब। ठीक, अभिलंब हो जाएगा तो ये कहाँ से होकर गुजरेगा? ये कहाँ से होकर गुजरेगा बाबू? ठीक है, ये कहाँ से होकर गुजरेगा? सी से होकर गुजरेगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा? सी से गुजरेगा। तो यहाँ पे जो, जहाँ पे ये कटान बिंदु है, जहाँ पे कटान बिंदु, वहीं पे क्या बन रहा है? वहीं पे क्या बन रहा है बाबू? फिगर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, वहीं पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान दीजिए, अब क्या लिख सकते हैं हम? कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग टूटी लाइन से दर्शाएंगे बाबू। यहाँ पे फिगर है तो कैसे लिख सकते हैं? प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब ध्रुव और एफ फोकस के बीच बनेगा। ठीक, पहला कंडीशन क्या हो रहा है बाबू? पहला क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनेगा। प्रतिबिंब पी और यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। बीच बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब छोटा बने, छोटा या फिर बड़ा बनेगा? प्रतिबिंब छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा? ठीक, प्रतिबिंब कैसा है बाबू? वस्तु की अपेक्षा क्या है? छोटा बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा? कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है, वस्तु भी सीधा है और प्रतिबिंब भी सीधा है। सीधा क्यों है? क्योंकि दर्पण के पीछे है। ठीक है, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या फिर काल्पनिक बनेगा? दर्पण के पीछे है तो क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब
ध्यान दीजिए बाबू, प्रतिबिंब फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कि वस्तु जो है, वस्तु कहाँ पे है, वस्तु कहाँ पे रखे हैं, तो वस्तु है वो अनंत और ध्रुव के बीच में है, अनंत और ध्रुव के बीच में है। तो अब जब किरण आरेख हम लोग भेजेंगे दर्पण पर टकराने के बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जब दर्पण के पीछे तो एक टूटी लाइन से क्या हो जाएगा, ये फोकस से होकर गुजरेगा, क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। जब टूटी लाइन फोकस से होकर गुजरेगा तो ये दूसरी जब किरण आरेख हम लोग भेजेंगे, दूसरे जब किरण आरेख भेजेंगे तो ये क्या होगा, ये जाके ये केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। जब अभिलंब होता है तो ये भी कहाँ से होकर जाके गुजरेगा, ये भी कहाँ से गुजरेगा, तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। तो ये जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है वो कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, जहां पे कटान कटान बिंदु वहीं पे फिगर बनता है, वस्तु बनता है। समझ में आई बाबू, ध्यान में। चलिए, ये अवतल दर्पण का किरण आरेख और उत्तल दर्पण का किरण आरेख हम लोग पढ़ लिए, समझ में आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे बाबू पढ़ेंगे हम लोग चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ना है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो चिन्ह परिपाटी बाबू है क्या, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी ऐसा है, चिन्ह परिपाटी ऐसा प्रकाशीय है कि ये धनात्मक ऋणात्मक को दर्शाता है, जो दर्पण है उसके धनात्मक और ऋणात्मक का पहचान करवाता है, और ये मापने में मदद करता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये फिगर एक बनाते हैं हम, ये हो गया क्या है, ये हो गया अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण है, ये क्या है, मुख अक्ष है, मुख अक्ष है, यहाँ पे हो गया पी, एफ, सी, वक्रता केंद्र और फोकस, ठीक है। ध्यान में आया। उसी तरीका से बाबू ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण, ये क्या, उत्तल दर्पण, ये और ये है अवतल दर्पण, ठीक। ये सी हो गया, ये टी हो गया। देखिए, दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण के ऊपर वाले भाग को हम लोग प्लस बोलेंगे, यानी धनात्मक बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे, यानी पॉजिटिव, ठीक है। और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक बोलेंगे, माइनस। यही चीज को दर्शाना है, ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। दर्पण पर जो दर्पण है, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, इसके ऊपरे वाले भाग को धनात्मक और नीचे वाले भाग को ऋणात्मक बोलते हैं। दर्पण के पीछे, ठीक है, ये जो ध्रुव है ना, ये ध्रुव, ये ध्रुव जो है, अगर इन लोग का प्रकाशीय मापा जाता है तो ध्रुव से जो होता है वो हम लोग मापते हैं, ठीक है। तो ध्रुव ध्रुव से प्रकाशीय हम लोग मापते हैं, ठीक है।
ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए बाबू, ये उत्तल ये दर्पण जो है, ये दर्पण के जो ये फोकस ध्रुव जो है, ध्रुव से हम लोग क्या प्रकाशीय दूरी मापते हैं, ठीक है? प्रकाशीय दूरी मापते हैं। उसी तरीका से बाबू ध्यान दीजिए कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का फोकस, ठीक है? ये अवतल दर्पण का फोकस और ये देखिए उत्तल दर्पण का फोकस, ठीक है? तो और दर्पण से जो आगे बनता है, ठीक है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। कैसे? तो अवतल दर्पण का ये जो फोकस दूरी है, यानी एफ जो है, वो क्या है? दर्पण के आगे है, ठीक? और ये कहाँ है? दर्पण के पीछे है। तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो ऋणात्मक होगा और दर्पण के आगे बनेगा तो धनात्मक होगा, ठीक है? चलिए, अब इसको हम कुछ पॉइंट है उसको लिखते हैं, ठीक? पहला क्या होगा? पहला हम लोग क्या जाने हैं कि ध्रुव से जो है प्रकाशीय केंद्र को मापा जाता है, ठीक है? प्रकाशीय को मापा जाता है, प्रकाशीय केंद्र मापा जाता है कहाँ से? ध्रुव से मापा जाता है। इसको कैसे लिखते हैं कि सभी दूरियां, ठीक है? सभी दूरियां दर्पण के या दर्पण या लेंस से ध्रुव से मापा जाता है। दर्पण दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, ठीक है? पहला क्या है? लिखेंगे सभी दूरियां, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण से क्या होती है? मापी जाती है। पहले ही बताया ना बाबू, ध्यान दीजिए दर्पण के, देखिए दर्पण के ये ध्रुव जो है वो सभी दूरियां किससे मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव यानी पोल से मापी जाती है। दूरियां कहाँ से मापी जाती है? चाहे अवतल दर्पण का मापे या फिर उत्तल दर्पण का मापे, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? ध्रुव से, यानी इधर नापे या फिर इधर नापे, दर्पण के पीछे मापे या दर्पण के आगे नापे, ये कहाँ से शुरुआत होगा? ध्रुव से शुरुआत होगा। उसी तरीका से उत्तल दर्पण में ध्रुव से दर्पण के पीछे मापे या दर्पण के आगे मापे, नापेंगे, ठीक है? तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो ध्रुव से शुरुआत करेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो ध्रुव से मापते हैं। तो दूसरा दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल ये उत्तल दर्पण जो है, ये उत्तल दर्पण का जो है, इस उत्तल ये जो उत्तल दर्पण है, इसका जो फोकस दूरी है वो क्या होगा? ये उत्तल दर्पण जो है इसका फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो ये किसको लिखेंगे? और इसका अवतल दर्पण का धनात्मक ये फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलिए, पहला क्या था? पहला था कि सभी दूरियां कहाँ से? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है।
मापी जाती है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक एवं या फिर और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक होता है, ठीक है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? तो ध्रुव से मापी जाती हैं। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसको ऊपर इसका तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है? तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है बाबू? तो तीसरा कंडीशन कहता है कि वस्तु हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है? बाईं ओर बनता है। दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के सॉरी दर्पण के तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है? तीसरा कंडीशन जो कह रहा है कि वस्तु जो है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। क्या ये दर्पण है? दर्पण है तो हमेशा कहाँ रखा जाएगा? जो वस्तु है वो कहाँ पे रखा जाएगा? मान लीजिए ये आदमी है, ये वस्तु है, यहाँ पे वस्तु जो है, ये जो वस्तु है वो कहाँ रखाएगा? दर्पण के कहाँ? बाईं ओर रखाएगा। दर्पण के आगे बाईं ओर क्या रखाएगा? वस्तु रखाएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि वस्तु दर्पण के तीसरा कंडीशन क्या है? सभी तीसरा कंडीशन है कि वस्तु का हो जाएगा हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखाएगा, ठीक है। वस्तु के दर्पण हमेशा कहाँ रखा? दर्पण के वस्तु हमेशा दर्पण वस्तु हमेशा कहाँ रखाएगा? दर्पण के पीछे रखा था या बाईं ओर रखा था, ठीक है। वस्तु दर्पण के वस्तु दर्पण के बाईं ओर हमेशा रखा था, ठीक है। कहाँ रखाएगा बाबू? बाईं ओर। दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? बाहर कहाँ रखा जाता है बाबू? बाईं ओर, ठीक है। वस्तु दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। रखा जाता है, ठीक है। चौथा जो है, चौथा कहाँ? देखिए बाबू, चौथा क्या कह रहा है कि वस्तु दर्पण के दाईं ओर हो तो क्या होगा? धनात्मक होगा। और दर्पण के बाईं ओर होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। उसी प्रकार पांचवा जो है, पांचवा क्या कह रहा है कि दर्पण के प्रधान अक्ष जो है, प्रधान अक्ष के नीचे क्या होगा?
धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? प्रधान अक्ष के नीचे क्या होगा? ऋणात्मक होगा और प्रधान अक्ष के ऊपर क्या होगा? धनात्मक होगा। एक बार ये फिगर से समझिए। ये बता कर दीजिएगा उसमें। तब तक कल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक के समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया क्या बाबू? चिन्ह परिपाटी हम अच्छे तरीका से समझा दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सिद्ध करना से पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर 2/r, इसको सिद्ध करेंगे। आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के अवतल दर्पण के बारे में, अवतल सूत्र के दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।